हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी हमारा यूनिट कौन सा चल रहा है, पाइप एंड पिस्टन्स। हमने बेसिक्स देख लिए थे, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और हमने इस टॉपिक में हमारे पास मैक्सिमम टाइम ये रहता है कि हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है इस यूनिट में, हमारे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट है और उन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन अब देखते हैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास, टू पाइप्स x एंड y कैन फिल अ पिस्टन इन 24 मिनट एंड 32 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। हम लोगों के पास दो पाइप है या फिर दो टैप है जो अपने रेस्पेक्टिव टाइम में क्या करते हैं, x कितने टाइम में फिलअप कर देता है 24 मिनट में, और वहीं y की बात करें तो y फिलअप कर देता है 32 मिनट्स में। अगर दोनों पाइप को हम लोग साथ में चालू करें, मान लो 10 बजे चालू करना है तो दोनों पाइप को क्या किया, 10 बजे हमने चालू कर दिया। देन आफ्टर हाउ मच टाइम should y be closed so that the tank is filled in 18 minutes। मतलब हमसे बोला गया अगर हम दोनों पाइप्स को क्या करें, साथ में चालू कर दे तो कितने मिनट बाद हमें y को बंद करना पड़ेगा ताकि हम लोगों का जो टाइम है, फिलिंग टाइम ऑफ टैंक इज 18 मिनट्स, मतलब 18 मिनट में एग्जैक्ट हमें टंकी भरनी है और दोनों पाइप को साथ में चालू करना है। लेकिन हम कितनी देर बाद क्या करें, y को क्लोज कर दे, टैप नंबर y को क्लोज कर दे ताकि हम लोगों का 18 मिनट में टैंक क्या हो जाए, फुल हो जाए। क्लियर। कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, देखो हम लोगों के पास टाइम गिवन है x और y के लिए अलग अलग और एग्जैक्ट टाइम गिवन है। ऐसा नहीं कि हमें वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है कि x y से 10 टाइम या फिर 10 घंटे ज्यादा लेता, हमें सिर्फ एग्जैक्ट टाइम गिवन है 24 मिनट और 32 मिनट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, एफिशिएंसी निकालना। कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी की बात करते हैं हम लोग, अगर कैपेसिटी की बात करते हैं तो टैंक की, लेकिन अगर वहीं हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, टैप या फिर पाइप की। एलसीएम ऑफ 24 एंड 32, एलसीएम ऑफ 24 एंड 32, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 24 एंड 32। कितना हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। 32 क्या इससे डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 64 अगला मल्टीपल 32 का क्या इससे डिवाइड होगा, नहीं। अगला मल्टीपल 32 का कौन सा है, 96, क्या इससे डिवाइड होगा, हाँ 4 टाइम्स और इससे 3 टाइम्स। तो 96 क्या हो गया हम लोगों का एलसीएम सॉरी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटी। कैपेसिटी की बात की मतलब किसकी कैपेसिटी है, टैंक की कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी निकालने के बाद बात आती है एफिशिएंसी की, किसकी, एफिशिएंसी ऑफ एक्स क्या होता है, कैपेसिटी अपॉन टाइम। एफिशिएंसी यही होता है ना, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर रेट बोल देते हैं, या फिर रेट बोल देंगे, या फिर कैपेसिटी पर यूनिट टाइम। कैपेसिटी कितनी आ गई 96, टाइम कितना गिवन है एक्स के लिए 24 मिनट्स, तो यहां से एफिशिएंसी निकल के आती है 4 लीटर पर मिनट। यहां हम आर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हमने जो यूज किया है कैपेसिटी निकालने के लिए मिनट, 24 मिनट 32 मिनट, तो हम लोग यहाँ पे मिनट में बात कर रहे हैं। अगर वहीं हम वाई की बात कर लें तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी अपॉन रिस्पेक्टिव टाइम विच इज 32, 96 डिवाइडेड बाय 32, 3 लीटर पर मिनट। मतलब x क्या करता है, 1 मिनट में 4 लीटर टंकी भर देता है, और y क्या करता है 3 लीटर भरने में 1 मिनट लगाता है, 3 लीटर भरने में 1 मिनट लगाता है, मतलब 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है। हमसे बोला गया है कि y को कितनी देर बाद क्लोज कर दें कि टंकी क्या हो, टंकी 18 मिनट में फुल हो जाए। इसका मतलब क्या है कि हमें क्लोज किसको करना है, x या y को, y को क्लोज करना है। इसका मतलब तो यही है ना कि x को हमें ओपन रखना है 18 मिनट के लिए, सिर्फ हमसे बात की गई है y को क्लोज करने की, तो इसका मतलब ये है कि x को हम लोग 18 मिनट के लिए ओपन रखेंगे और y को कितने टाइम बाद बंद कर देगी, पूरी टंकी 18 मिनट में फिलअप हो जाए। कैसे करेंगे, हम लोग मान लेते हैं x के लिए, देखो x के लिए तो हम लोगों के पास क्या है, x कितने टाइम के लिए काम करेगा, 18 मिनट के लिए, क्योंकि x को क्या करना है, पूरी टंकी भरने तक साथ देना है ना, वो बीच में छोड़ नहीं सकता, वो 18 मिनट के लिए काम करेगा। लेकिन बीच में साथ कौन छोड़ देगा, y को हम लोग पहले बंद कर देंगे। मान लेते हैं कि भाई कितने टाइम के लिए साथ देता है या फिर टंकी को भरता है, t टाइम के लिए। इसने t टाइम के लिए क्या किया, टंकी को भरा उसके बाद बंद कर दिया। यही तो बोला कितनी देर के लिए चालू करें या फिर कितने टाइम के बाद हम y को बंद कर दें कि 18 मिनट में टंकी फुल हो जाए, है ना, टंकी पूरी भर जाए। अब यहां से देखो हम लोगों के पास क्या है, एफिशिएंसी आ गई, टाइम आ गया,
कैपेसिटी भी है। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि कैपेसिटी 96 भरने के लिए हमारे पास कुछ कैपेसिटी C1 कौन भरेगा, X भरेगा, और C2 कौन भरेगा, Y। मतलब दोनों टंकी को भर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं। केस देखा जाए तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये है हम लोगों का X और ये है हम लोगों का टैप नंबर Y, या फिर इसे बोल दें हम लोग, ये है हम लोगों का पाइप X और Y। अब देखो दोनों क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं। हमें क्या करना है, पूरी टंकी भरनी है, पूरी टंकी भरनी है। लेकिन हमें X का यूज तो करना है टंकी भरने के लिए, लेकिन Y का भी ऐसे यूज करना है कि Y को हम कुछ टाइम के बाद बंद कर दें, ताकि एग्जैक्ट 18 मिनट में टंकी क्या हो जाए, फुल हो जाए। तो X ने कब तक साथ दिया, पूरी टंकी तो भरने तक चालू था ना, X तो पूरी टंकी भरने तक चालू था। मतलब जितना वाटर X देगा और जितना वाटर Y देगा, दोनों को मिला दे तो हम लोग कैपेसिटी भर सकते हैं। पूरी टंकी भरनी है ना, तो इसमें X और Y दोनों पानी दे रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों वाटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं टंकी के अंदर। तो X कितने देर के लिए करेगा, 18 मिनट। X क्या करेगा, 18 मिनट के लिए टंकी भरेगा, है ना। जितनी मान लो X ने कितनी भर दी, 96 में से 70 लीटर भर दी, तो बचा हुआ क्या रहेगा, 80 लीटर भर दी, तो बचा हुआ 16 लीटर कौन भरेगा, Y। तो दोनों जो कैपेसिटी है, मतलब पर्टिकुलर टाइम में X कितना भरेगा प्लस पर्टिकुलर टाइम में Y कितना भरेगा, तो जितना दोनों अलग अलग मिलके भरेंगे वही तो क्या होगा, 96 हमारी कैपेसिटी होगी। जितना पानी X ने डाला प्लस जितना पानी Y ने डाला इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब 96 लीटर्स निकाल चुके हैं हम लोग। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटी है टोटल, जो टोटल कैपेसिटी है, क्या मान लिया हम लोग, कैपेसिटी को मान लिया C, किसके बराबर होगा, CX प्लस CY। मतलब C ने किसी भी टाइम में CX फिल किया है प्लस Y ने किसी भी पर्टिकुलर टाइम में CY फिल किया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगी हम लोगों की। भले ही यहाँ पे हमने पहले बंद कर दिया, लेकिन जितना पानी Y ने भरा है वो तो है ना हम लोगों के पास, वो तो उसमें एड अप होगा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो हमें क्या पता है कि कैपेसिटी होगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एफिशिएंसी कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो कैपेसिटी क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल में कैपेसिटी पता है टोटल, हमें 96 लीटर भरना है। अब देखो CX क्या होगा, CX होगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एफिशिएंसी ऑफ X मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय X टू फिल द टैंक, है ना, प्लस एफिशिएंसी ऑफ किसकी, यहां X की बात की थी हमने, यहां Y की बात कर ली, मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय Y टू फिल अप द टैंक। मतलब C अगर कितना पानी भरेगा, C कितना पानी भरेगा, उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम के लिए चालू करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ X मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए चालू किया, प्लस CY कितना भरेगा, C की कितनी एफिशिएंसी और उससे कितनी देर चालू किया हमने, कितनी देर चालू किया है। हमने मान लिया TY को Y मिनट के लिए चालू किया है, क्योंकि उसके बाद तो बंद करना है, तो हमें ये बताना है कि कितने देर के लिए, हाउ मच टाइम शुड Y बी क्लोज्ड, कितने टाइम के बाद Y को बंद कर दें, ताकि क्या हम लोगों की कैपेसिटी जो है 96 लीटर की वो कितने टाइम में भर जाए, कितने टाइम में भर जाए, वो हम लोगों की 18 मिनट में भर जाए। टाइम गिवन है यहाँ पे 18 मिनट, है ना। तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ X कितनी निकाली थी हमने, एफिशिएंसी ऑफ X निकाली हमने 4 लीटर पर मिनट, एफिशिएंसी ऑफ Y 3 लीटर पर मिनट, एफिशिएंसी ऑफ X 4 लीटर पर मिनट। इसे कितने टाइम के लिए चालू किया, बंद तो हमने Y को किया, X को तो एज इट इज रहने दिया है, 18 मिनट के लिए पूरी टंकी 18 में भरेगी, तो हमने X को एज इट इज रखने दिया। Y की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी, 3 लीटर पर मिनट, मल्टीप्लाई में कितने टाइम के लिए Y को चालू किया, T मिनट के लिए, और यही T हमारा आंसर होगा। क्या आ जाएगा यहां से 96 माइनस 18 4 72, 18 4 72 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू T इन मिनट। कितना हो जाएगा ये, 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू T, विच इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 8 मिनट। मतलब 8 मिनट के बाद अगर हमने टंकी को भरना है, मतलब टोटल 18 मिनट में टंकी को भरना है, तो हम 8 मिनट के बाद किसको बंद कर देंगे, Y को बंद कर देंगे, ताकि एग्जैक्ट 18 मिनट में टंकी फिलअप हो जाए। बात समझ में आई। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जितने टाइम के लिए जो देखो कैपेसिटी टोटल भरना है वो तो निकालनी है ना, कैपेसिटी निकालो, एलसीएम से निकाल ली, एफिशिएंसी निकालो, इतना काम तो सभी क्वेश्चन में करना है। उसके बाद C इक्वल टू CX प्लस CY। बात समझ में आ रही है। टोटल जो कैपेसिटी भरनी है वो X कुछ भरेगा, Y कुछ भरेगा, इसके अलावा कुछ है क्या सेट, नहीं, दोनों मिलके ही तो भर रहे हैं,
भले टाइम अलग है लेकिन दोनों मिलके भरेंगे। टोटल कितना भरना है 96। Cx कितना भरेगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए x को चालू किया है, y कितना भरेगा, एफिशिएंसी ऑफ y मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए y को चालू किया है। तो y को हमने t टाइम के लिए चालू किया, उसके बाद तो बंद हो गया, उसके बाद तो बंद हो गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है, एक चीज और पूछ सकता है क्वेश्चन, देखो ये तो कितने टाइम के बाद y को क्लोज करें, मतलब कितने टाइम के बाद y को बंद कर दें कि टंकी 18 मिनट में फिलअप हो जाए। बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन वो ये बना सकता है कि y को कितनी देर पहले, ये तो कितनी देर बाद y को बंद करें ये पूछ रहा है, तो 8 मिनट बाद y को बंद कर देंगे, है ना। बात समझ में आ गई। अगर हमसे ये बोल दिया जाता क्वेश्चन में कि कितनी देर पहले, टंकी भरने के कितनी देर पहले हम लोग बंद करें कि हमारी टंकी 18 मिनट में भर जाए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग, ध्यान से समझना। यहां पे हमने क्या किया है, मोटर को चालू किया है, यहां पे मोटर को चालू किया जब x और y दोनों काम में कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद y को बंद करना पड़ा ताकि 18 मिनट में टंकी भर जाए। अगर दोनों साथ में काम करते हैं ना 18 मिनट के लिए, तो वो 18 मिनट ना होके 16 मिनट या 15 मिनट या 14 मिनट हो जाता, यहाँ 13 मिनट भी हो सकता था। क्यों, क्योंकि ज्यादा सी भी तो एड अप कर रहा है ना, उसमें हेल्प कर रहा है, तो टाइम कम लगेगा उसे भरने में। लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम 18 मिनट चाहिए कि 18 मिनट का अलार्म लगाया तो 18 मिनट में ही भर होनी चाहिए मोटर। बात समझ में आई। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन का मतलब ये था कि हमें वो टाइम बताइए कि 18 मिनट में अगर टंकी भरनी है तो वाई को कितने देर बाद के बाद बंद कर दें। बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि हम टंकी को कितनी देर पहले बंद करें। आंसर सेम आएगा। आंसर जैसे यहां पे हमने पूछा है कि शुरू में चालू कर दिया 7 में, तो कितने मिनट के बाद वाई को बंद करें। वो पूछ सकता है कि कितनी देर पहले वाई को चालू करें, कितनी देर पहले वाई चालू करें। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से 18 मिनट था उसमें से माइनस कर देंगे जो आंसर आया। मतलब 10 मिनट जब बचे होंगे ना, जब 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और सिर्फ एक्स ने काम किया हो, जब सिर्फ एक्स ने काम किया हो अकेले 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम वाई को चालू करेंगे, क्योंकि वाई को 8 मिनट लगते हैं। हमने यहां से ये निकाला है कि वाई को 8 मिनट लगते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है, कितनी देर पहले चालू करें या कितनी देर पहले बंद करें, कितनी देर बाद चालू करें या कितनी देर पहले बंद करें हम लोग मोटर को, यही तो पूछना चाह रहा है। तो हमने 8 निकाल लिया। फिर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। हमने सिर्फ इतना निकाल लिया कि अगर हमें 18 मिनट में x, क्योंकि x तो हमेशा काम कर रहा है, y में दिक्कत है क्योंकि y कभी बंद चालू हो रहा है। यहाँ पे हमने y को क्या लिया है कि कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा, तो हमने निकाल लिया कि कितनी देर बाद y को बंद करें या फिर कितने टाइम के लिए y को चालू करें। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। यहाँ उसने पूछा है कि शुरू में दोनों को चालू कर दिया साथ में, यही तो बोला है ना, ओपन टुगेदर, इफ बोथ द पाइप ओपन टुगेदर, मतलब साथ में चालू किया। वो ये बोल सकता था कि हम टंकी भरनी है हमें 18 मिनट में, उसके कितनी देर पहले चालू कर दें। हम लोग एंडिंग से चलेंगे। फिर यहाँ पे शुरू में दोनों ने साथ में काम किया जब 0 लेवल था, वहां पे क्या होगा, जब 0 लेवल रहेगा तब सिर्फ x भरेगा कितनी देर के लिए, उसके बाद हम y को मिला देंगे साथ में, तब भी हमारा क्या होगा 8 मिनट में भर देगा टंकी। तो मतलब हम कितनी देर पहले चालू करें, कितनी देर पहले चालू करें, तो 18 में से 8 को कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 10 मिनट के बाद हम दोनों को चालू कर देंगे, दोनों को चालू कर देंगे। बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास, पाइप ए कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 20 मिनट्स, द डायामीटर, देखो यहाँ डायामीटर की बात की गई है, द डायामीटर ऑफ अनदर पाइप बी इज ट्वाइस द डायामीटर ऑफ पाइप ए। मतलब ए को कितना टाइम लगता है किसी पाइप को फिलअप करने में, 20 मिनट, और हमारे पास एक पाइप नंबर 2 है, पाइप बी, जिसका जो डायामीटर है, क्योंकि पाइप है, पाइप का कुछ डायामीटर रहेगा, उसका डायामीटर ए से दुगना है, ए से डबल है। इफ बोथ द पाइप्स A and B are joined to the tank, the time taken by both the pipes to empty the tank, मतलब अगर दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, तो अब हम लोगों को कितना टाइम लगेगा पाइप को या क्या कहते हैं टंकी को खाली करने के लिए। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हम लोगों के पास पाइप ए की अगर बात कर ले हम लोग, दिस इज पाइप ए, ये क्या हम लोगों के पास पाइप ए, क्या है, पाइप ए है हम लोगों के पास। और पाइप बी का क्या गिवन है, पाइप बी का डायमीटर गिवन है कि वो कितने टाइम से, रिलेशन गिवन है कितने टाइम से, वो ये है हम लोगों का पाइप ए। दूसरा पाइप कौन सा हम लोगों के पास, पाइप बी। 2 पाइप गिवन है ना, और दोनों में डायमीटर का रिलेशन गिवन है। ये पाइप ए हो गया, ये क्या हो गया पाइप बी, ये पाइप नंबर बी हो गया। अब
A can empty the tank in 20 minutes. The diameter of pipe B is twice of diameter of pipe A. अब हम अगर डायमीटर मान लें, डायमीटर हमने मान लिया पाइप A का D है, तो डायमीटर ऑफ पाइप B कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ D, 2 टाइम्स ऑफ D। ये हम लोगों के पास B है। बात समझ में आ गई? मतलब दोनों के डायमीटर का रिलेशन गिवन है, दोनों के डायमीटर का रिलेशन गिवन है हम लोगों को। कैसे करेंगे? देखो यहां पे हम लोगों के पास जो फॉर्मूला आता है, अगर हम एफिशिएंसी की बात कर लें, एफिशिएंसी की बात कर लें तो कैपेसिटी अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होता है वॉल्यूम और टी होता है टाइम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तभी तो क्या आएगा? एफिशिएंसी या फिर रेट आ जाएगा पर यूनिट टाइम, है ना। इसे क्या लिख सकते हैं? कैपेसिटी काय में आती है? वॉल्यूम में, है ना। वॉल्यूम पर टाइम मतलब वॉल्यूम पर मिनट, वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर आवर। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे हम लोगों का ये वाला फॉर्मूला काम आने वाला है, ये वाला फॉर्मूला काम आने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। हमें एरिया, देखो यहाँ पे डायमीटर को रिलेट कर सकते हैं कि एरिया के, बिल्कुल कर सकते हैं। लेंथ यहाँ पे सेम रहेगी, लेंथ से कोई मतलब नहीं है, हमें टेप से मतलब है कि उसकी पाइप की कोई कितनी लंबाई, हमें उससे मतलब नहीं, हमें एफिशिएंसी देखनी है, मतलब कितना हमें नल क्या कर रहा है, पानी बह रहा है 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में। क्लियर? हमें लेंथ से कोई मतलब नहीं है, लेंथ दोनों में कॉमन रहेगी, लेंथ दोनों में कॉमन रहेगी, लेंथ की बात की गई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ की बात नहीं की गई है। अब क्या करें? If both the pipe A and B are joined together, मतलब अगर साथ में टंकी खाली करेंगे, इसका मतलब टंकी भरी होगी पहले से। The time taken by both the pipes to empty the tank। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक के लिए टाइम गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मान सकते हैं? यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं क्या? एलसीएम किसका लेंगे? सिंगल का लेंगे क्या? नहीं। जब दूसरे का नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स। Let the capacity of tank, let the capacity of tank, कितना मान ले टैंक की कैपेसिटी को? x लीटर्स। हमने मान लिया कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? x लीटर्स है। अब क्या करें? अब देखो एफिशिएंसी लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। एफिशिएंसी ऑफ A क्या होगी? कैपेसिटी अपॉन टाइम। यहां से क्या निकल आएगा हम लोगों के पास? जो कैपेसिटी है वो क्या होगी? कैपेसिटी क्या होगी? यहां से कैपेसिटी हमने x लीटर तो मान ली है, लेकिन वो क्या होगी एक्चुअल में? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगी, नहीं होगी? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया क्या है यहाँ पे? π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना गिवन है यहाँ पे? 20 मिनट। अभी हम t को t ही रहने देते हैं। वहीं अगर एफिशिएंसी ऑफ B की बात करें, कितना हो जाएगा? कैपेसिटी अपॉन टाइम मतलब π/4, लेकिन यहाँ पे एरिया कितना है? 2d का स्क्वायर होगा, डायमीटर ट्वाइस है ना, लेंथ सेम रहेगी, और टाइम क्या रहेगा? टाइम हम लोगों के लिए t मान लिया हमने। क्लियर? टाइम क्या मान लिया? t। यहां से t1 और t2 मानो, क्योंकि दोनों के लिए टाइम अलग लगेगा, दोनों के लिए टाइम अलग अलग लगेगा, है ना। अब देखो, अब क्या करें? यहां से अगर हम यहां से एक चीज निकाल लें, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो एक चीज निकाल सकते हैं। यहां पे देखो, इसे कन्वर्ट कर लें, इसे अगर हम लिख लें π/4, कितना हो जाएगा? 4π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय t2, है ना। अगर हम सेम टाइम की बात करें, अगर हम सेम टाइम की बात करें तो हम एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर सेम टाइम की बात करें तो एफिशिएंसी के बीच का हम क्या निकाल सकते हैं? रिलेशन निकाल सकते हैं कि कौन किसके कितने टाइम से, कौन किसके कितने टाइम से। क्यों? यहां से अगर x/20 कर लेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ A आ जाएगी, और यहां से रिलेशन है तो हम B के लिए भी निकाल सकते हैं x की टर्म्स में, x की टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग? यहाँ पे हम t1 और t2 को कॉमन मान लें, क्योंकि सिमिलर टाइम में जितना भरता है वही तो हमारी एफिशिएंसी होती है पर यूनिट टाइम में। दोनों के लिए हमने यूनिट टाइम मान लिया, दोनों के लिए यूनिट टाइम मान लिया, क्योंकि रिलेशन निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो यूनिट टाइम मान लिया हमने, तो t1 बराबर t2 बराबर 1 मान लेंगे हम लोग। यूनिट टाइम के लिए करेंगे अभी। 4 यूनिट टाइम, यही तो होगा रेट, यूनिट टाइम।
मतलब टाइम कितना हो गया 1। यहां पे 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 डे भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। टाइम मतलब 1 यूनिट में देख रहे हैं हम लोग बस, है ना, यूनिट में देख रहे हैं। यूनिट का मतलब हमने 1 मान लिया। अब देखो T1 और T2 बराबर 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, एंड T1 बराबर T2, दोनों क्या है यूनिट टाइम हमने 1 मान लिया। अब अगर हम बात करें तो NV बराबर कितने टाइम्स होगा, ये कितना हो जाएगा, ये Na हो जाएगा ना, π/4 d स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाई T1 और T2 बराबर है 1 के, तो NV बराबर 4 टाइम्स Na। मतलब दोनों के बीच की एफिशिएंसी का क्या आ गया हम लोगों के पास, रेशियो आ गया। रेशियो आ गया, रिलेशन आ गया, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। अब क्या करें हम लोग, अब हमसे बोला गया दोनों पाइप को साथ में खोल देंगे, अगर एफिशिएंसी निकल गई x की टर्म्स में आ जाएगी हम लोगों की। अगर a की एफिशिएंसी कितनी मान ली हमने, x डिवाइडेड बाय टाइम दिया है ना, एफिशिएंसी ऑफ a इन टर्म्स ऑफ x कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ a कितना होगा, कैपेसिटी अपॉन टाइम। कैपेसिटी कितनी है, x मान ली थी, टाइम 20 मिनट लगता है, तो एफिशिएंसी ऑफ b कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ b कितनी हो जाएगी, 4x/20 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 4 टाइम्स Na है ना, 4 टाइम्स Na है, तो Na x/20 है, तो NB क्या होगा, 4 टाइम्स Na मतलब 4x/20। अब हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या आता है कि दोनों का यूज करना है और खाली करना है। यहाँ पे हम लोग माइनस लेंगे क्योंकि हमें खाली करना है। क्या करना है, हमें खाली करना है। नहीं भी लिखते तो चल जाता, क्योंकि दोनों से क्या करना है, हमें सिर्फ खाली ही तो करना है, फिर भी हम लिख लेते हैं समझने के लिए। माइनस Na प्लस माइनस NB इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई टाइम। ये टाइम निकालना है हमें, टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप्स टू एम्प्टी द टैंक, ये टाइम निकालना है हमें, है ना। अब देखो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 20, यहां से माइनस 4x डिवाइडेड बाई 20, यहां से कितना हो जाएगा, ये x/t, x/t। अब यहां से x और x कैंसल। अब यहां से क्या होगा, 20 LCM तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 4 -4 मिनट। ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है कि टंकी खाली हो रही है। मतलब क्या, टंकी खाली हो रही है। बात समझ में आ गई, किस टाइप से हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया, किस टाइप से हमने आइडिया लगाया, यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाया। पाइप ए है 20 मिनट में भरता है, पाइप बी है टाइम नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जिसका डायमीटर ए का डायमीटर अगर जो है डी है मान लो, तो बी का दुगना होगा ए से। अगर दोनों को साथ में ज्वाइन कर दिया जाए तो टोटल टाइम बताना है कि कितने टाइम में टंकी खाली हो सकती है। ए मान लिया हमने डायमीटर डी, बी का मान लिया डायमीटर 2d। हमने देखा कि कैपेसिटी को हम लोग यहाँ से एक्चुअल में टाइम सिर्फ ए के लिए गिवन है, बी के लिए गिवन नहीं है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे तो किसका एलसीएम लेंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स लीटर्स मान लो। कुछ समझ में ना आए एलसीएम के बारे में तो एक्स लीटर मान लो, है ना। एफिशिएंसी कैपेसिटी अपॉन टाइम होता है, कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम और टाइम मतलब आवर, सेकंड या मिनट में हो सकता है। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ बराबर रहेगी, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है। जिससे मतलब नहीं, या तो उसे यूनिट पुट कर दो या फिर हमें क्या पुट करना है, उसे कैंसिल आउट कर देना है। NB 2d का स्क्वायर किया हमने, π/4 d स्क्वायर क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे यहां से निकाला तो हमने एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन निकाल लिया। यूनिट टाइम के लिए देखेंगे, यूनिट टाइम होता है रेट, क्या होता है रेट, या फिर एफिशिएंसी यूनिट टाइम के लिए देखी जाती है ना, पर यूनिट टाइम। तो T1 बराबर T2 मान लिया हमने 1। अब NB और Na में रिलेशन आ गया। Na क्या हो जाएगा हमारा, कैपेसिटी अपॉन टाइम, लेकिन नेगेटिव में आएगा क्योंकि हम लोगों के पास खाली करना है, टंकी को खाली करना है। ये भी खाली करने में मदद कर रहा है, बी भी कर रहा है, लेकिन कितनी टंकी को खाली करना है, x लीटर वाली टंकी को पूरी खाली करना है, कितने टाइम में, t टाइम में। फिर हमने Na NB की वैल्यू रखी, x की वैल्यू कैंसिल आउट कर दी दोनों जगह, LHS और RHS में। तो यहां से हमारे पास जो t आएगा ना, वो क्या रहेगा, टाइम टेकन बाय बोथ द टैंक्स टू एम्प्टी द टैंक हैविंग द x लीटर कैपेसिटी। जिसकी कैपेसिटी x लीटर है, उसे ए और बी दोनों की हेल्प से टी टाइम में हम खाली कर सकते हैं। तो हमें वही पूछा गया कितने टाइम में खाली कर पाएंगे। तो वो टाइम हमारे पास निकल के आया -4 मिनट, मतलब माइनस आया, मतलब क्या, टंकी खाली हो रही है। बात समझ में आ गई। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पे डायमीटर का यूज किया गया था। तो ये कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें इसका यूज करना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि कैपेसिटी होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है ना कैपेसिटी, कितने लीटर का मर्तबान, और एरिया इंटू लेंथ। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों के पास, अ किस्टन हैज 3 pipes A, B and C. The pipe A and B can fill it in 4 and 5 hours respectively, and pipe C can
empty it in 2 hours. If the pipe are open in an order at 1, 2 and 3 am respectively, when will the piston be empty? 5 pm, 3 pm, 4 pm and 7 pm. हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ पाइप्स कितने हैं? 3. There are 3 pipes A, B and C. पाइप A और B, पाइप A को कितना टाइम लगता है टंकी को भरने में? 5 घंटे, और वहीं पाइप B की बात करें तो उसे टैंक को फुल करने में 5 घंटे लगते हैं. अगर C उसी अगर कैपेसिटी के टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो हमें बताना है कि अगर हम इन ऑर्डर में, मतलब जो A है उसे 1 बजे खोल दे, B वाला जो पाइप है उसे 2 बजे ओपन करें, और C वाला जो पाइप है, जो C वाला पाइप है उसे 3 बजे ओपन करें, तो हमें बताना है कितनी देर में पाइप खाली हो जाएगा, कितनी देर में खाली हो जाएगा. इसका मतलब है कि जो नेगेटिव इफेक्ट वाली एफिशिएंसी होगी वो हमारी ज्यादा होगी, तभी खाली होगा, तभी क्या होगा? खाली होगा यहाँ पे, है ना. देखो अब यहां पे मान लो हमने 1 से 2 टाइम लिख लेते हैं पहले हम लोग. 1 से 2 am, फिर 2 से 3 am, फिर 3 के बाद टी टाइम तक am. अब देखो 1 से 2 के बीच में 1 बजे चालू किया कौन सा पाइप? पाइप A, तो वो 1 से 2 के बीच में चालू रहेगा? 1 से 2 के बीच में चालू रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा 1 से 2 के बीच में. क्लियर है बात? अब यहां पे देखो हम लोगों को रेस्पेक्टिवली टाइम दी हुआ है 4, 5 और 2. क्या हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या सभी की? बिल्कुल निकाल सकते हैं. हम लोग सबसे पहले अगर कैपेसिटी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी निकाल सकते हैं. कैपेसिटी क्या होगी? एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 2. 4, 5 और 2 का एलसीएम कितना रहेगा? 4, 5 एंड 2. वही हम लोग क्या मान लेंगे? हमारा एलसीएम, वही हमारी कैपेसिटी हो जाएगी. 4, 5 और 2 में बड़ा कौन है? एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल. सबसे बड़ा नंबर 5 है, डिवाइड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा. 10 है, डिवाइड हो पाएगा 5, 2 से 4 से नहीं. उसके बाद अगला मल्टीपल 15, 4 से और 2 से दोनों से नहीं होगा. उसका अगला मल्टीपल 20, चारों से हो जाएगा. तो कैपेसिटी हमने मान ली 20 लीटर की, 20 लीटर मान ली. एफिशिएंसी की बात कर लें अगर हम, तो एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं. ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? कैपेसिटी डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव टाइम विच इज इक्वल टू 5 लीटर पर मिनट. 1 मिनट में 5 लीटर टंकी भरता है. वहीं अगर एफिशिएंसी ऑफ बी की बात कर लें तो कैपेसिटी अपॉन रेस्पेक्टिव टाइम मतलब 4 लीटर भरता है 1 मिनट में. समझ में आ रही बात? टाइम कम लग रहा है तो एफिशिएंसी ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा तो टाइम कम. टाइम ज्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी कम होगी. लेकिन यहां पे अगर सी की बात कर ले तो सी क्या करता है? खाली करता है. 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 लीटर पर मिनट. मतलब 1 लीटर में 10 लीटर क्या कर देता है? 1 मिनट में 10 लीटर खाली कर देता है. क्या कर देता है? 1 मिनट में 10 लीटर खाली कर देता है. अब देखो A से 2 के बीच में कौन सा वाला नल चालू है? नल A. ये क्या है? ये क्या हम लोगों के पास, यहां हम क्या ले रहे हैं? यहां हम आर्ट्स में ले रहे हैं. यहां से क्या लेंगे? आर्ट्स में लेंगे, क्योंकि हम लोग मिनट में नहीं, यहां पे हमसे आर्ट्स में पूछा गया है तो हम लोग घंटे में लेंगे. आर्ट्स में क्या लेंगे? यूनिट लेंगे. क्लियर? मिनट में जाएंगे तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन उसे फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज में? आर में. तो हम डायरेक्ट आर्स में लेते हैं. कितना हो जाएगा यहां से? 5 लीटर पर आवर. 1 घंटे में 5 लीटर, 1 घंटे में 4 लीटर, 1 घंटे में 10 लीटर खाली करता है. अब देखो 4 से 5, 1 से 2 के बीच में ये जो पाइप ए है ये सिर्फ चालू रहेगा. 2 से 3 के बीच में पाइप नंबर सिर्फ ए वाला चालू रहेगा. यहां ए वाला भी चालू रहेगा, बी वाला भी चालू रहेगा. यहां ए वाला भी चालू रहेगा, बी वाला भी चालू रहेगा, लेकिन सी वाला नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये खाली करेगा. यहाँ एक पाइप चालू है, यहाँ दोनों पाइप चालू है, यहाँ दोनों तीनों पाइप चालू है, लेकिन ये दोनों फिलअप करेंगे, ये खाली करेगा. ये क्या करेगा? लेवल को बढ़ाएगा. ये लेवल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. इंक्रीज करेगा. यहां पे लेवल क्या होगा? यहां भी लेवल इंक्रीज होगा. लेकिन यहां पे लेवल क्या होगा? यहां लेवल डिक्रीज होगा ना. डिक्रीज क्यों होगा? डिक्रीज क्यों होगा भाई? क्यों होगा? क्योंकि ए की एफिशिएंसी 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, बी 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, तो दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर दिया. लेकिन सी ने क्या किया? 1 घंटे में 10 लीटर पानी निकाल दिया. तो मतलब जो लेवल है वो कम होते जा रहा है ना. दोनों का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ऐड करो, नेगेटिव से देखो कितना ज्यादा है कितना कम है. अगर जो ज्यादा आता है, पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है मतलब टंकी भर रही है, नेगेटिव ज्यादा आ रहा है मतलब टंकी खाली हो रही है.
हमें कैसे पता लगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, सी क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है, इसलिए नेगेटिव एफिशिएंसी। अब क्या हो गया यहां से हमने देखा कि ये जो 1 घंटा 1 से 2 के बीच में इसकी एफिशिएंसी है 5 लीटर की। मतलब इसने क्या किया है, जो टंकी थी उसको 5 लीटर भर दिया। उसने कितना भर दिया? 5 लीटर भर दिया टंकी को। ठीक है, क्या खाली होगी कि नहीं? क्योंकि सी अभी नहीं आया है, सी अभी नहीं आया है, अभी बस ए ने 5 लीटर टंकी भर दी है। 2 से 3 के बीच में क्या आ गया? बी भी टपक पड़ा, उसने बोला कि मैं भी टंकी भरूंगा। ए तो ऑलरेडी था, तो ए ने कितनी टंकी भर दी 1 लीटर में? 1 घंटे में 5 लीटर, और बी ने भर दी 4 लीटर। बात समझ में आई? क्योंकि बी ने 1 घंटे में 4 लीटर की एफिशिएंसी, इसकी क्या है एफिशिएंसी कितनी है? 4 लीटर भरा, तो इसने 1 घंटे में 4 लीटर भर दी। अब देखो क्या हुआ कि जब तीनों आ गए, ए ने क्या किया? 5 लीटर भर दिया 1 घंटे में, बी ने क्या किया? 1 घंटे में 4 लीटर भर दिया, लेकिन सी ने क्या किया? उसी घंटे में 10 लीटर निकाल दिया। मतलब जितना था उससे ज्यादा निकाल दिया, मतलब यहाँ पे लेवल कम हो रहा है। यहाँ पे इसने 5 लीटर भर दिया, इसने 4 लीटर भर दिया, लेकिन इसने क्या किया? 10 लीटर खाली भी तो कर दिया, 10 लीटर खाली भी तो कर दिया। कुल मिला के बात ये हो गई कि यहां से उसने क्या किया? 1 लीटर खाली करना है। ये हो गई 1 घंटे की बात, ये हो गई दूसरे घंटे की बात। अब देखना है यहाँ पे कितने टाइम में खाली हो रहा है। हमने टोटल दोनों मिला के कितना भर दिया? 5 लीटर प्लस 5 लीटर 10 प्लस 14 लीटर। हमने दोनों में मिला के 14 लीटर भर दिया 2 घंटे में, 14 लीटर फिल कर दिया। लेकिन जब 3 बजे के बाद सी आया, सी का रोल आया, सी ने अपनी भागीदारी निभाई, तब क्या हो गया? यहां से 1 लीटर धीरे धीरे कम होते जा रहा है हर घंटे, 1 लीटर कम होते जा रहा है 1 घंटे में। 1 घंटे में ये 1 घंटे की बात है, ये 1 घंटे की बात है, ये 1 घंटे की बात है, ये क्या होगी? 1 घंटे की बात है। मतलब यहाँ पे 1 घंटे में 5 लीटर भरा है, यहाँ 1 घंटे में 5, और यहाँ भी 1 घंटे में 4 लीटर। तो टोटल कुल मिला के 2 घंटे में कितना लीटर पानी आ गया? ये 9 और ये कितना हो गया? 5। तो 9 + 5 14 लीटर पर आवर। तो 2 घंटे में कितना आ गया? यहाँ पे 2 घंटे में 4 लीटर आ गया। 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, है ना? बात समझ में आ रही है? 1 घंटे में इसने 9 लीटर, 1 घंटे में इसने 5 लीटर, 14 लीटर 2 घंटे में। ये 1 घंटे में खाली करेगा, मतलब 14 लीटर हमारा भर चुका है 2 घंटे में। 14 लीटर कितने घंटे में भर गया है? 2 घंटे में। हमें यहाँ एफिशिएंसी का सिर्फ रोल है, हमें इससे मतलब नहीं कि हम लोग वहां 20 लीटर कैपेसिटी ले रहे हैं कि कुछ भी ले रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है ना? बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? हमने क्या किया? 14 लीटर 2 घंटे में भर दिए। और ये किसने मिलके भरा है? ये सिर्फ भरा है ए और बी ने मिलके। पहले ए ने भरा 5 लीटर, फिर ए और बी ने कितना किया? जैसे ये कितना हो गया हम लोगों का? ए ने भरा 5 लीटर भर दिया, ए ने भर दिया 5 लीटर 1 घंटे में। ये एक आ रहा है। अब 1 घंटे में दोनों मिल जाएंगे तो ज्यादा पानी भर देंगे, नहीं भर देंगे? तो ए प्लस बी ने दोनों ने मिलके कितना भर दिया? यहाँ पे 9 लीटर। तो कुल मिला के कितना हो गया? 14 लीटर हो गया ना? 1 घंटे में ए ने 5 लीटर भर दिया, दूसरे घंटे में इसने दोनों ने मिलकर 9 लीटर भर दिया, तो कुल मिला के 14 लीटर भर दिया। अब ये जो सी आ गया ना, तो सी ने क्या किया? नेगेटिव इफेक्ट देना चालू कर दिया। सी की वजह से 9 लीटर पर आवर की स्पीड से भर रहे थे, लेकिन 1 लीटर पर आवर की स्पीड से कम भी तो हो रहे हैं। तो ये इसका काम क्या है? अब हमें ये देखना है कि सी क्या करेगा, कितने घंटे में टंकी को खाली कर देगा। 1 घंटे में 1 लीटर पर टंकी खाली करता है, हमें 14 लीटर है, तो 14 घंटे में खाली हो जाएगी, 14 घंटे में खाली हो जाएगी, है ना? बात समझ में आ रही है? एफिशिएंसी सी। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया इफेक्ट? ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद किसका काम है? यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है 1 लीटर पर आवर का, मतलब 1 घंटे में 1 लीटर कम हो रहा है। तीनों को मिला लिया तो 3 बजे के बाद तीनों क्या हो रहे हैं? यूज में आ रहे हैं, यूज में तो आ रहे हैं, लेकिन ए भी भरेंगे। सी क्या करेगा? खाली 1 लीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहाँ पे 2 घंटे हम ऑलरेडी दे चुके हैं उसे भरने में, बाकी फिर हमें खाली करना है, बाकी हमें 14 लीटर फिर खाली करना है, क्योंकि हमें पूरा खाली करना है। पूरा खाली करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से 14 लीटर 2 घंटे में हमने भर दिया ए और बी की हेल्प से। उसके बाद 14 लीटर खाली करना है सी की हेल्प से, मतलब 1 लीटर पर आवर की स्पीड से। कितने घंटे लगेंगे खाली करने में? खाली करने में 14 लीटर है, और 1 लीटर में 1 आवर खाली करता है टू मेक द टैंक एम्प्टी। टंकी को या टैंक को या किस्टन को खाली करने के लिए
कितना टाइम लगेगा? 14 लीटर था, है ना, 14 लीटर था हम लोगों के पास, है ना, 14 लीटर था। तीनों को हेल्प किया, देखो यहाँ पे खाली हो रहा है, तो 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है तीनों की हेल्प से, तो 14 लीटर खाली करने में 14 घंटे। मतलब 1 लीटर 1 घंटे में खाली होता है। मतलब 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो जाता है, 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोगों के पास 14 लीटर खाली करने के 14 घंटे। अब हमने क्या किया, 2 घंटे पहले दे चुके थे भरने के लिए, 14 घंटे खाली करने के लिए, तो कुल मिला के हमारे पास कितना टाइम आ गया, कितना टाइम आ गया टोटल टाइम। ए ने 1 घंटे के लिए 1 से 2 के बीच में 1 घंटा, फिर ए और बी ने जब किया तब 1 घंटा, और ए बी सी ने किया तब 14 घंटे। टोटल कुल मिला के 16 घंटे लग गए। टोटल कुल मिला के कितने घंटे लग गए? 16 घंटे। बात क्लियर है? जहां जब सिर्फ ए ने काम किया, जहां ए प्लस बी दोनों ने काम किया, यहां ए प्लस बी माइनस सी। क्लियर है बात? तो यहां से आंसर कितना आ गया हम लोगों का? 14 घंटे। मतलब कब से 14 घंटे? 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ पे 14 घंटे। तो कुल मिला के यहां से 14 घंटे कितने हो जाएंगे? 3 से 14 घंटे मतलब 5 बजे, दिन में 5 बजे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? शुरू के 2 घंटे तो भरने में लगेंगे, उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट आ गया सी की वजह से, सी की वजह से नेगेटिव इफेक्ट आ गया हम लोगों के पास। तो हमने क्या लिख दिया कि टोटल 1 लीटर पर आवर खाली होता है, 1 घंटे में 1 लीटर खाली होता है। 14 लीटर खाली करना है क्योंकि एम्प्टी चाहिए हमें खाली चाहिए, तो हमें खाली तो करना पड़ेगा। सी रहेगा तभी खाली होगा, है ना, और ए बी और बी भी है, ये दोनों भरेंगे 9 लीटर 1 घंटे में, ये 1 लीटर खाली कर देगा। मतलब 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो 14 लीटर खाली करने के लिए 14 घंटे लगेंगे। 14 घंटे लग गए सिर्फ खाली करने में, लेकिन भरने वाला टाइम भी तो ऐड करना है ना, 2 घंटे। 1 घंटा ए ने किया, 1 घंटा ए और बी दोनों ने किया। ए ने किया जब 5 लीटर भरा, बी ने किया जब 9 लीटर भरा। तब क्या हो जाएगा हम लोगों के पास टोटल 2 + 14, 2 + 14, 16 आवर्स। 3 बजे से 16, 1 बजे से 16 आवर देख लो, या फिर 3 बजे से 14 घंटे देख लो। क्लियर? तो यहाँ टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 14, 16, क्योंकि ये 1 से हमने स्टार्ट किया है, 1 बजे से, 1 बजे से स्टार्ट किया है, तो टोटल यहाँ 2 घंटे लग गए। टोटल यहाँ 2 घंटे, सॉरी यहाँ 1 घंटा, यहाँ 1 घंटा, यहाँ 14 घंटे लग गए। तो कुल मिला के हमारे पास 16 घंटे आ गए 1 बजे से, क्योंकि 1 बजे से प्रोसेस को हमने ऐड करना स्टार्ट किया। 1 बजे चालू किया था तब हमने 1 घंटा मान लिया। क्लियर? तो यहाँ पे 16 घंटे हैं कहाँ से? 1 बजे से, और 14 घंटे हैं 3 बजे से। तो आंसर कितना आ गया? 3 बजे से बात करें 14 घंटे की तो 5 बज जाएंगे। बात क्लियर? 3 से 3 12 घंटे, और 3 से 4 4 से 5 कितने हो जाएंगे? 14 घंटे। बात क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया हम लोगों का? 5 PM।